एपिसोड स्टार्ट होता है और हम देखते हैं उसी ग्रेड राइडर को जो कि बोल रहे होते हैं कि होंग भले ही इस बैटल को हार चुका है लेकिन उसकी जो ग्रोथ है वो स्टिल बढ़ती जा रही है। उसकी फाइट तो सच में बहुत ही ज़्यादा वैल्यूबल थी। जिसके बाद वो अपने डिसेपल को बोल रहे होते हैं कि लू फेंग और होंग ने एलिमिनेशन प्रीमियरली सिलेक्शन को पास कर लिया था, तो 3x माउंटेन की तरफ से अभी तक उनको कोई गिफ्ट क्यों नहीं भेजा गया। तुम जल्दी से उनको कुछ ऐसे ट्रेजर दो जो उनकी प्रैक्टिस में मदद कर सके। जिसके बाद उसका डिसेपल उसकी बात मान जाता है। जहाँ हम देखते हैं लू फेंग को जो कि बोल रहा होता है कि इस बार अगर मैंने यहाँ पर कोई गलती करी तो मिल्की वे हमारे हाथों से चला जाएगा, लेकिन इस बार मुझे कोई भी गलती नहीं करनी होगी। जिसके बाद हम देखते हैं कि लू फेंग उसी वर्चुअल वर्ल्ड पर आ चुका था जहाँ पर उसके साथी उसको देखकर चीयर अप कर रहे थे। जहाँ हम देखते हैं उसी होस्ट को जो कि रोंजुंग की फाइट देख रहा था और वहाँ पर मेंग्यू भी आ चुका था। जिसका तो होस्ट बोल रहा होता है कि रोंजुंग बहुत ही ज़्यादा एक्टिव प्लेयर है और सच में वो इस वर्ल्ड में सबसे स्ट्रॉन्ग में से एक है। क्या तुम्हें लगता है कि कोई उसका राइवल हो सकता है और उसको हरा सकता है? जिसका मेंग्यू बोलता है कि सीनियर, मैं कुछ को जानता हूँ जो उनको हरा सकता है। जिसके बाद वो बोलता है कि फर्स्ट वाइल्ड यूनिवर्स कंट्री से सिंगिंग स्टार की यूका जो उसको हराने की एबिलिटी रखती है। दूसरा है लेटिन यूनिवर्स किंगडम का बारबेरियन लोंगयोन जिसमें भी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंथ है। और तीसरा है पेंगयू यूनिवर्स किंगडम का पैंथम गेलेशी जो कि बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। जहाँ पर वो बोल रहा होता है कि ये सभी अपनी एबिलिटी को बहुत ही अच्छी तरह से जानते हैं और साथ ही वो बोल रहा होता है कि इनमें जो सबसे पावरफुल है वो नोवा यूनिवर्स का बोलॉन जिसे गॉड ऑफ डेथ के नाम से भी जाना जाता है। जहाँ हमें दिखाया जाते हैं उन्हीं डिसेपल्स की पावर को जो कि सच में बहुत ही ज़्यादा पावरफुल लग रहे थे। जिसके बाद वो बोलता है कि बोलॉन एक ऐसा है जिसको स्ट्रेंथ इनमें सबसे ज़्यादा है और मुझे लगता है कि वो रोंजुंग को भी इजीली हरा सकता है। जिसके बाद वो होस्ट बोल रहा होता है कि इस बैटल के अंदर बहुत ही ज़्यादा जीनियस है। क्या तुम्हें लगता है कि जियानबू यूनिवर्स से भी कोई ऐसे है जो इनको कंपेयर कर सकते हैं? जिसके बाद मेन्यू चेक करके बोलता है कि यहाँ पर इस डाटा के हिसाब से कुछ ऐसे टैलेंटेड है जो इस कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं और 10,000 से ऐसे ज़्यादा लोग हैं जो लू फेंग से भी ज़्यादा पावरफुल है। जिसके बाद वो होस्ट बोल रहा था कि भले ही इस डाटा से हमें ये पता चलता है कि कौन कितना स्ट्रॉन्ग है लेकिन एक्चुअल में स्ट्रॉन्ग इस डाटा से कुछ भी क्लियर नहीं हो सकता। तो हमें इस बैटल से पता चल सकता है कि कौन कितना ज़्यादा केपेबल है। जिसके बाद हम देखते हैं लू फेंग को जो कि उसी स्पिरिचुअल वर्ल्ड पर आ चुका था जहाँ पर उसे हैवी प्रेशर महसूस होता है और बोल रहा होता है कि यहाँ पर सच में बहुत ही ज़्यादा पावरफुल कल्टिवेटर है। मेरी परफॉर्मेंस से ही मेरे माइंडसेट का अब यहाँ पर पता चलेगा। जिसके बाद हम देखते हैं नॉलेंसन क्लैन और नाइन प्रिंसेस के ग्रैंडफादर और नाइन प्रिंसेस को जो कि लू फेंग को देख के गुस्सा कर रहे थे। जहाँ पर हम देखते हैं कि लू फेंग उन सभी कल्टिवेटर के सामने आ चुका था जहाँ सारे कल्टिवेटर लू फेंग को ही घूर रहे होते हैं। जहाँ पर हम देखते हैं दूसरे कल्टिवेटर को जो कि बोल रहा होता है कि जो पुलकिन है यहाँ पर सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और साथ ही जो इसकी गोल्ड रिल्म है वो सच में बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है। जहाँ पर उसका दूसरा साथी दिखाया जाता है जो कि होता है पुष्गोवान जो कि पूरे रॉयल फैमिली को गार्ड कर रहा था और इसके पास एक हाई एनर्जी अटैक रे है जो कि सच में बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव है। जहाँ हम देखते हैं पुश किंग और पुश गुआन को जो कि बोल होते हैं कि क्या तुम ही लू फेंग हो। जहाँ पर हम देखते हैं लू फेंग उनका कोई आंसर नहीं देता तो पुश गुआन बोलता है कि शुक्रिया, तुमने यहाँ पर जियानवू रॉयल फैमिली के बहुत सारे लोगों को एलिमिनेट कर लिया था पहले ही, जिसके कारण अब हम तुम्हें यहाँ पर ख़त्म करेंगे। जहाँ पर हम देखते हैं दूसरे कल्टिवेटर को, वो बोल रहे होते हैं कि पुशकिन और पुशगुआंग तो पूरे रॉयल फैमिली को गार्ड कर रहे हैं, क्या ये बच्चा डर नहीं रहा होगा, फाइट से पहले ही कहीं ये फाइट ना छोड़ दे। ये चीज़ बोल के वो हंस रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं उसी होस्ट की आवाज़ आती है और बोल रहे होते हैं कि ये फाइट अब स्टार्ट होने वाली है। जिसके बाद हम देखते हैं वो सभी लोग एक एक करके स्पिरिचुअल वर्ल्ड पर जाने लगते हैं। तभी लू फेंग बोल रहा होता है कि तुम अगर उन सबसे मिलना चाहते हो तो मैं तुम्हारी मदद कर दूंगा। जिसके बाद हम देखते हैं वो सारी कल्टिवेटर अब लू फेंग को गुस्से से देख रहे होते हैं, जहाँ लू फेंग उनको स्माइल कर रहा होता। जहाँ हम देखते हैं कि कुछ ही देर में वो सभी उस स्पिरिचुअल वर्ल्ड पर पहुंच चुके थे, जहाँ सभी लोगों ने लू फेंग को घेर लिया था और पुश गुहांग बोल रहा होता है कि पहले लू फेंग को ख़त्म कर डालो। जिसके बाद सारे डिसाइपल्स लू फेंग की तरफ देख रहे होते हैं, जहाँ पर लू फेंग भी उनको ईजिली देखते हुए एक एक करके मारने लगता है। जहाँ पर रॉयल फैमिली के नॉर्मल कल्टिवेटर्स को तो ईजिली मार रहा था, लेकिन पुश गुहान और पुशकिन इसके सबसे बड़े प्रॉब्लम थे। जहाँ पर वो बोल रहा था कि मुझे अपने लॉन्ग रेंज फाइट का एडवांटेज लेना चाहिए और वो अपने गोल्ड डिसेंडर आर्ममेंट वेपन का इस्तेमाल करते हुए एक एक कल्टिवेटर को वहाँ पर खत्म कर रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि पुश गुहान और पुशकिन दोनों ही उस पर अटैक करने के लिए जा रहे होते हैं। जस्ट जहाँ पर पुश गुहान अपने लेजर बीम से उस पर अटैक कर रहा था, लेकिन लू फेंग उससे बच रहा होता है और बोल रहा होता है कि मुझे इसके हिट से बचना होगा वरना मेरा एक ही बार में खात्मा हो जाएगा। तभी हम देखते हैं कि पुश गुहान की एक लेजर लू फेंग पर लगने वाली होती है। तभी वो अपने हेवली शटल का इस्तेमाल करते हुए उससे
इजीली बच रहा होता है। लेकिन हम देखते हैं कि अब लू फेंग के लिए भी उससे बचना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो रहा था और वो अपनी गोल्डी डिसेंडेंट आर्मर के फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करते हुए उसके लेजर से बचा होता है। लेकिन वो लेजर बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होती है तो लू फेंग को पीछे की ओर धकेल देती है और बोल रहा होता है लू फेंग कि आखिरकार इसमें प्रॉब्लम क्या है। जिसके बाद पुशकिन उस पर अटैक कर देता है तो लू फेंग पीछे की ओर गिरने लगता है, जहाँ पर लू फेंग अपने क्लाउड रिटर्न का इस्तेमाल करते हुए उससे बच रहा होता है और नॉर्मल जितने भी डिसेबल्स थे उन सबको भी खत्म कर रहा होता है। जहाँ पर लू फेंग ने पुशकिन को अपने चाल में फंसा लिया था और अपने गोल्डन डिसेंडेंट आर्मेंट के नाइफ से उस पर अटैक कर देता है। लेकिन हम देखते हैं कि पुशकिन ने अपने गोल्ड रिल्म को ओपन कर लिया था, जिससे उसके बॉडी के ऊपर वो गोल्ड रिल्म बन चुकी थी, जिससे उसकी बॉडी बहुत ही ज़्यादा पावरफुल और बहुत ही अनबीटेबल हो चुकी थी। जहाँ पर उसके वो नाइफ को भी पीछे की ओर धकेल देता है। तभी ये चीज़ देख के लू फेंग रुक जाता है और वो एनालाइज करता है कि इसकी जो बॉडी है वो बहुत ही ज़्यादा अलग है, क्योंकि नॉर्मल जो डोमेन है वो बाहर की ओर बनता है, लेकिन इसकी तो बॉडी के अंदर वो डोमेन बन चुका है। और बोल रहा होता है कि इसकी गोल्ड रिल्म के कारण इसकी बॉडी पहले से ज़्यादा अनबीटेबल हो चुकी है और इसकी स्ट्रेंथ भी अब धीरे धीरे बढ़ रही है। जहाँ वो चारों तरफ एनालाइज करते हुए सोच रहा था कि मुझे अब अपने गोल्डन हॉर्न बेहमूथ की पावर का इस्तेमाल करना होगा, और वो अपने गोल्डन हॉर्न बेहमूथ की पावर का इस्तेमाल करते हुए उसकी एबिलिटी को देखने लगता है। जहाँ हमें देखते हैं कि पुशकिन की कोर भी उसे दिखाई देने लग जाती है और बोल रहा होता है कि गोल्डन हॉर्न बेहमूथ की एबिलिटी के कारण उसके जो पुरानी यादें थी उसमें से उसे कुछ पता चलता है और बोल रहा होता है कि पुशकिन की मेंटल एनर्जी है वो धीरे धीरे इवॉल्व हो रही है, जिससे उसके स्ट्रेंथ और भी ज़्यादा बढ़ रही है। जिसके बाद हम देखते हैं कि लू फेंग ये चीज़ें सोच ही रहा होता है, तभी पुशकिन, पुश गोहांग और बाकी जितने भी कल्टिवेटर वो सभी मिलकर लू फेंग पर अटैक कर देते हैं। लेकिन हम देखते हैं लू फेंग को जो कि स्माइल कर रहा होता है और उन सबका इंतजार कर रहा होता है, और यही सब चीज़ दिखाते हुए ये एपिसोड यहाँ पर ही खत्म हो जाता है।